दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग कहानी सुनाने वाला हूँ। एक नागिन माँ की कहानी। एक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वो इच्छाधारी नागिन बहुत ही दयालु और प्यारी बातें किया करती थी। एक रात एक 40 साल का आदमी एक 18-19 साल की लड़की को जंगल में लेके जाता है। एक अंधेरी और सुनसान रास्ते में और ऊपर आसमान काले बादल छा गए थे और काले बादल इतने थे कि उससे चांद भी छिप गया था। बेटी लावण्या, अब मैं तुझसे क्या कहूँ कि तेरी मामी तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और तुझे खरी खोटी सुनाती है। वो तुझे सुनाती है ना तो मुझे बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही मजबूर हूँ कि मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। तुम और क्या करोगे बोलो? बचपन से तुमने मुझे इतना बड़ा कर दिया। अब मैं मेरे भाग पे भरोसा करती हूँ। अगर सच्चाई के रास्ते में चल सकूँ तो अच्छा, नहीं तो तू क्या करेगी? वो जानकर भी तुम क्या कर लोगे मामा? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मामा तुम घर लौट जाओ, बहुत जोरों से बारिश आएगी। मेरे लिए चिंता मत करो मामा, तुम लौट जाओ मामा। लावण्या देखता है कि उसकी भांजी जंगल की ओर जा रही है और लावण्या का मामा घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद घनघोर बारिश होने लग जाती है और लावण्या बारिश से बचने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। उफ, की जोरों से बारिश आई ना। बारिश रुके तो फिर से चलना शुरू करूंगी। यहाँ पर रुक जाती हूँ मैं। उफ, बहुत सर्दी लग रही है। अरे बाप रे, शरीर कांप रही है। एक बात बहुत सच है, जिसके माँ बाप नहीं है उसके कोई नहीं है। बारिश के कारण लावण्या को बहुत ही ठंड लगती है और वो कांपने लगती है। और लावण्या की रोने की आवाज इच्छाधारी नागिन को सुनाई देती है। ये तूफानी बारिश की रात में कौन रो रही है? देखना होगा मुझे फिर। कितनी सुंदर ये लड़की, रो क्यों रही है? जानना होगा। मुझे सांप के रूप में देखकर लड़की कहीं डर ना जाए। मैं उसके सामने माँ का रूप लेकर जाऊंगी, माँ का रूप लेकर। अरे बच्ची, ये जंगल में क्यों रो रही हो तुम? मैं खूब एक अभागी लड़की हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए हैं। मैं मेरे मामा के घर में बड़ी हुई हूँ। इतने दिनों तक मामा के घर में ही थी, पर मामी की वजह से मुझे मामा यहाँ छोड़ के गए हैं। वो रखना नहीं चाहते मुझे। आज मैं बहुत अकेली पड़ गई। समझी मेरी बच्ची, तुम्हें अगर कोई ऐतराज नहीं हो तो तुम मेरे घर पे मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। तुम आओगी क्या मेरे पास? मैं रहूंगी माँ, तुम्हारे पास रहूंगी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लावण्या। आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारी लड़की। उसके बाद इच्छाधारी नागिन ही उसकी माँ बनकर लावण्य के साथ रहने लगती है और उसके बाद लावण्य के सारा सुख दुख उसकी इच्छाधारी माँ ही साझा करती है और लावण्य की जिंदगी अच्छी तरह से बीत रही थी। लावण्य बेटी, खा लो, बहुत रात हो चुकी है। तुम खा लोगी तो मैं थोड़ा निकलूंगी। माँ, तुम हर एक रात को मुझे खिला पिला के रात को किधर जाती हो? रात को ही तो मेरा काम है बेटी, बहुत काम, बहुत कुछ रक्षण करना पड़ता है मुझे। आज मुझे जानना ही होगा। माँ, इतनी रात को
किधर जाती है? मैं निश्चिंत होकर सोऊंगी और मेरी माँ पूरी रात कष्ट करेगी? ना ना, मेरे सुख के लिए मैं ये कभी नहीं होने दे सकती। क्या सोच रही है बेटी? कुछ नहीं माँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ तुम मेरे लिए इतने कष्ट उठाते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। तुम तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। तुम्हारी खुद की माँ होती तो क्या तुमको काम करने देती लावण्य? रात को नहीं निकलोगी तो क्या हो जाएगा माँ? नहीं, मुझे रात को निकलना ही होगा। तुम खा लो, उसके बाद तुमको सुला के मैं काम के लिए निकलूंगी। और उसी रात लावण्य की माँ लावण्य को सुलाकर उसी रात बाहर चली जाती है। और लावण्य सोने का सिर्फ एक बहाना करती है। इच्छाधारी नागिन जैसे ही घर से बाहर जाती है, लावण्य भी उसका पीछा करने लगती है। किधर जा रही है? इतनी गंभीर जंगल। ये रही माँ, रुकी। देखो तो माँ क्या करती है। ये क्या? माँ तो साफ होती जा रही है। मेरी माँ मेरी माँ नहीं है। माँ तुम इंसान नहीं हो। हम लोगों का आज ही आखिरी दिन है। मैंने तुम्हें मना किया था लावण्य कि रात को मत निकलना बाहर। तुमने मेरी बात नहीं सुनी लावण्य। जब तुमने मुझे पकड़ लिया तब तुमको मेरे बारे में सब कुछ जानना होगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे साथ मेरी और कभी मुलाकात नहीं होगी। क्यों माँ? यही तो भविष्यवाणी है लावण्य। मेरा परिचय मिलने के बाद तुम्हें मुझसे दूर चले जाना होगा, नहीं तो बहुत कुछ अनहोनी हो सकता है लावण्य तुम्हारे और मेरे बीच में। यही तो मेरे लिए अभिशाप है लावण्य, यही तो मेरे लिए एक अभिशाप है। ना माँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती माँ। मेरी कोई नहीं है माँ, मैं नहीं कर सकती हूँ माँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती माँ। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि हम लोग एक दूसरे को देखते रहे सूर्य उगने के साथ साथ, अभिशाप की तरह तुम्हारी और मेरी दोनों की मौत हो जाएगी और मैं ये तुम्हारी मौत सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी आंखों के सामने मैं मर जाऊंगी। क्या तुम देख पाओगे? ना, मुझसे नहीं होगा। सूर्य उगने में और ज्यादा वक्त नहीं है। तुम यहाँ से अपने गांव लौट जाओ। लौटने से पहले जो बरगद के पेड़ के नीचे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वहाँ पर जाके उस पेड़ पर, वो पेड़ के नीचे 3 बार टोका लगाओगे। देखना, एक सोने की कलसी, उसके अंदर सब कुछ तुम्हारा है। लावण्य की शादी के लिए उसके साप माँ की तरफ से दान है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी माँ को चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए माँ। ना, वो अब हो नहीं सकता लावण्य, देर हो जा रही है। सूर्य उगने वाली है। हम लोगों को और रोकना सही नहीं है। तुम आगे चलो, मैं भी आगे चलती हूँ। माँ, क्या तुम्हारे साथ मुझे क्या कभी भी मुलाकात नहीं होगी माँ? कभी भी नहीं। प्रति मंगलवार पूरब दिशा में एक कोने में कटोरी में दूध और केला रख देना। मैं तुम्हारे पास जाकर जरूर वो खाना ग्रहण करूँगी। तुम अब निकलो माँ, पूर्वाकाश लाल हो रही है और रहना सही नहीं है। मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे लिए। तुम हमेशा खुश रहो, कोई दुख ना मिले, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी शादी अच्छे घर में होगी, अच्छा लड़का मिलेगा तुमको शादी के लिए। लावण्य और इच्छाधारी नागिन दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल पड़ते हैं।
लावण्य चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाती है और जैसे ही इच्छाधारी माँ ने कहा, वो पेड़ पर 3 बार खटखटाती है और लावण्य उस नाग माता को प्रणाम करती है और पेड़ के बीचों बीच एक रास्ता दिखाई देने लगता है और लावण्य को घड़ा भरकर सोने की मोहर मिल जाती है और सोने से भरा हुआ मोहर वाला घड़ा उसके पास आ जाता है और लावण्य अचानक रोने लगती है। माँ माँ, आज मैंने तुम्हें पाके भी खो दिया माँ। जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए माँ। आज मैंने आपको खो दिया माँ फिर से। और लावण्य सोने से भरी हुई मोहरें गांव की ओर लेकर चली जाती है और तब तक लावण्य की इच्छाधारी माँ अपना भेष बदलकर उसको जाते हुए देखती है और लावण्य को ये बात पता भी नहीं चला। वो वहीं रुककर रोने लगती है और अपना असली रूप धारण कर वो जंगल की ओर लौट जाती है।